नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है 9 की खबर में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में शराब बनाने वालों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक की। तो शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। खासकर देशी शराब बनाने वाली भट्टियों को देशी शराब में प्रयोग होने वाले जावा, महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब को बरामद किया गया। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी ये अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा। शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। खोजकर उसकी शराब की जब्ती की जा रही है। इसमें छापामार दल को पूरा एक्टिव करके हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, जिसमें आज नौनपुर चौर तेघड़ा थाना में और गम्हरुआ चौर फुलकारी बीरपुर थाना में आज कार्रवाई किए हैं, जिसमें लगभग 1300 किलो जावा पकड़ा गया है, 28 लीटर चुलाई शराब है और ढेर सारे तसला और उसमें वो चूल्हा और गैस सिलेंडर की बरामदगी की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। धरहरा इलाके में ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे ये शराब भट्टियां थीं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की सहायता से 15 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही 2700 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया है। करते हुए बरमन्नी जंगल में विशेष अभियान चलाया शराब बनाने वाले कारोबारियों के विरुद्ध। इसमें 2700 केजी जावा महुआ को घटनास्थल पर विनष्ट किया गया और 15 भट्टी को ध्वस्त किया गया, 7 चुलाई यंत्र को भी ध्वस्त किया गया और 20 लीटर महुआ चुलाई शराब घटनास्थल से बरामद हुआ। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पहले हंगामा किया, इसके बाद पथराव शुरू कर दिया गया। माहौल बिगड़ता देखकर बाजार की दुकानें बंद हो गईं। सूचना मिलने के बाद गांवा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि जो माहौल है उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए। तो यहाँ पर 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनकर्मी भी अब दक्षिण भारत के वनकर्मियों की तरह तस्करों से निपटने में सक्षम होंगे। 940 वर्ग किलोमीटर में फैले बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों और संपदाओं की सुरक्षा के लिए करीब 600 वनकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी जवाबदेही तमिलनाडु के सेवानिवृत्त एसटीएफ जवान सुरेश जे को सौंपी गई है। वे वाल्मीकि नगर में 600 वनकर्मियों की टीम को वन और वन्य जीवों के सुरक्षा के साथ आपातकाल में खुद की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सुरेश जे सरकार की पहल पर चौथी बार वाल्मीकि नगर आए हैं। इससे पहले वे 60 वनकर्मियों की 3 टोलियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। बता दें कि तमिलनाडु एसटीएफ के जवान सुरेश जे चंदन तस्कर वीरप्पन के खात्मे के लिए गठित एसटीएफ टीम का हिस्सा रहे थे। सिखाया गया, जैसे कि रस्सी का ब्लो लाइन बनाना, रस्सी से हथकड़ी बनाना, रस्सी से हथियार बनाना, बहुत तरह का ट्रेनिंग हम लोग को दिया गया। तस्करों से और अपराधियों से निपटने के लिए क्या क्या गुण सिखाया गया?
तस्करी और अपराधियों से निपटने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग दिया गया रस्सी के सहारे। ये एक हम लोगों के एक ट्रेनिंग हम लोग आयोजन कर रहे हैं, 2 दिवसीय ट्रेनिंग। बेसिकली ये है हम लोगों को जो फॉरेस्ट का जो फ्रंटलाइन स्टाफ्स कहा जाता है, ये जो अग्रिम पंक्ति वनकर्मियों का, उन लोगों के जंगल में कैसे आपातकालीन में कैसे सुरक्षित निकालना, बाकी लोगों को बचाना या अपने भी कैसे खुद ही बचाना, प्लस कैसे हम लोगों का पेट्रोलिंग करना, इस तरह का जो विभिन्न तरह का जो इन लोगों की जानकारी के लिए प्लस एक जंगल ट्रेनिंग के रूप में हम लोग किया जा रहा है इसको। ये बेसिकली एक तमिलनाडु का एक STF है, उसके जो एक पुलिस पदाधिकारी का जो है उनके द्वारा ये ट्रेनिंग हम लोग किया जा रहा है। भागलपुर के आमापुर पकड़ तल्ला में स्कूल शिफ्ट करने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पकड़ तल्ला के भवन को जर्जर बताकर स्कूल को 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल आमापुर हरिजन टोला में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। साथ ही अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए NH80 को पार करना पड़ता है, जिसके कारण हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि पकड़ तल्ला प्राथमिक विद्यालय के नए भवन के लिए 2008 में 10,20,000 रुपए आवंटित की गई थी, लेकिन 14 साल बाद भी नया भवन नहीं बना। इतना ही नहीं, भवन निर्माण की राशि का बंदरबाट कर दिया गया। राशि के गबन के आरोप में तत्कालीन प्रधानाध्यापक पंकज चौधरी जेल भी जा चुके हैं। आप देख लीजिए इस विद्यालय में कहीं जर्जर स्थिति है विद्यालय का। अभी भी इस विद्यालय में पठन पाठन सुरक्षित तरीके से हो सकता है। हम लोगों ने BO को, जिला पदाधिकारी को 6 महीना पहले भी इस बारे में आवेदन दिया, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। और विद्यालय का स्थानांतरण इस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है, जो NH80 के मुख्य रास्ते से आना जाना होता है। और बच्चे को आना जाना NH80 से बहुत खतरनाक है, कभी भी बच्चों के साथ दुखमय दुर्घटना घट सकता है। हम लोग कल ही ऐसे कि इंजीनियर को ऐसे कि भेज रहे हैं और देखेंगे कि वो जो भवन है वो विद्यालय संचालन के लायक है कि नहीं। यदि विद्यालय संचालन के अनुकूल रहेगा तो उस विद्यालय को पुराने विद्यालय में शिफ्ट कर संचालित करने का आदेश दिया जाएगा। यदि विद्यालय का भवन संचालन के अनुकूल नहीं रहेगा तो इंजीनियर की टीम ऐसे को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। कल मैं कहलगांव रहूँगा और वैसे कि जाँच करके उसका एस्टिमेट बना करके नए बिल्डिंग बनाने के लिए विभाग को ऐसे की अनुशंसा करूँगा। बिहार के लोगों को दोहरी राहत मिली है। कोरोना के केस कम होने के बाद राज्य में 14 फरवरी से सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। वहीं धूप निकलने से लोगों को ठंड से भी राहत मिली। बिहार के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ऋतु रोहिणी। ठंड की दोहरी मार झेल रहे बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत आई है, जहां एक तरफ कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध जो हैं उनको हटा लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का जो मौसम है वो काफ़ी खुशनुमा हो गया है और लोग जो हैं उनकी चहलकदमी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस वक्त मैं राजधानी पटना के एक पार्क में हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं अब उनकी चहलकदमी पार्कों में बढ़ गई है और लोग जो हैं लगातार बाहर निकल रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो उनकी माने तो राजधानी पटना सहित पूरे राज्य भर में मौसम जो है वो धीरे धीरे करवट बदलेगा। हालांकि अभी भी रात के वक्त में मौसम में थोड़ी कनकनी है, पछुआ हवा अभी भी चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। इसकी वजह से हल्की फुल्की कनकनी महसूस की जा रही है। वहीं कुछ दिनों में ये कनकनी भी दूर हो जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा, तापमान जो है वो सामान्य हो जाएगा। वहीं दिन के इस वक्त में जो है मौसम में काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रही है, गर्माहट है और खुशनुमा मौसम बना हुआ है। तो ऐसे में कोरोना और ठंड की दोहरी मार झेल रहे राजधानी वासियों के लिए ये एक बड़ी राहत है, दोहरी खुशी है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल भौतिकी विभाग का भवन जर्जर है, ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे में गार्डन में प्रोफेसर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। गांव में तो स्कूली बच्चों को खुले आसमान के नीचे में आपने पढ़ते हुए देखा होगा बिहार में, लेकिन आपको आज जो हम दिखा रहे हैं भागलपुर का ये पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स डिपार्टमेंट है
और यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो जो है गार्डन में खुले छत के नीचे पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी उनको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कारण है कि ये भवन जो है, आप देख सकते हैं, ये भवन 1963 में यहाँ पर जो है पढ़ाई की शुरुआत की गई थी, लेकिन ठीक से रख रखाव और देख रेख इसका नहीं किया गया और जो इसके ज़्यादातर क्लासेस हैं वो झड़ कर गिर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक पंखा जो है एक शिक्षक पर गिरते गिरते बचा था और उनकी जान कहीं ना कहीं उसमें बच गई थी, जिसके बाद से जो है लोग काफ़ी भयभीत हैं और जो है यहाँ पर अब बाहर में ही क्लास लगाया जाता है। क्लास तो बिल्कुल डर के वातावरण में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का समय पर एग्ज़ाम होगा। विश्वविद्यालय तो एग्ज़ाम लेती ही है, लेकिन विश्वविद्यालय छात्रों के दिल में जो डर और भय है उसको दूर करने में असमर्थ है। ये हालात विश्वविद्यालय की उदासीनता के कारण है। विश्वविद्यालय को हम लोग कई बार कह चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर ध्यान दे और मरम्मत के लिए अगर सरकार को लिखे तो सरकार इसके लिए फंड भी दे सकती है, लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में बातचीत लगता है नहीं हो पाती है। हम लोगों ने कुलपति को इस घटना से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में आप कक्षा को बंद कर दीजिए और जहाँ पर ठीक है वहाँ पढ़ाइए। पर कुछ छात्र भी हम उनसे बात करते हैं, कितना डर लगता है क्लास जाते हैं तो? हाँ, थोड़ा तो डर लगता है ये पर, क्योंकि कभी भी कुछ भी गिर सकता है तो इस बात का डर लगता है। यहाँ पर जो है सरकार जो है उच्च शिक्षा को लेकर जो है कई दावे करती है कि उसको बेहतर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का पैटर्न है उसको और अच्छा किया जाएगा और सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग में जो हालात हैं उससे को कहा जा सकता है कि जो सरकार के दावे हैं कहीं ना कहीं उसमें और भी जोर देकर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। मधुबनी के जयनगर में कमला बराज का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 400 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का बहुत हद तक स्थायी समाधान हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद इस परियोजना को लेकर काफी गंभीर हैं। शनिवार को जयनगर में कमला बराज के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी के जयनगर में कमला बराज का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है और ये मिथिलांचल के लिए बताया जा रहा है कि ये बराज यहाँ के लिए बहुत ही क्रांतिकारी एक सौगात है। और लगभग पिछले एक सदी में जो कमला नदी से यहाँ जो लोगों की जो फसलों की बर्बादी होती रही है, अभी यहाँ जो काम शुरू हुआ है लगभग 400 करोड़ रुपए का ये बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट है। और जल संसाधन मंत्री खुद अभी यहाँ जयनगर में जो निर्माण स्थल है वहाँ पहुँचे हैं संजय झा, और आइए जानते हैं कि ये जो मिथिला को सौगात मिली है और यहाँ जो काम से शुरू हुआ है। सर, ये जैसे बताया जा रहा है कि ये मिथिलांचल के लिए मतलब एक क्रांतिकारी सौगात कहा जा सकता है। और बिल्कुल, खुद मुख्यमंत्री आ करके इस काम को शुरू किए थे, पीछे जयनगर आ करके स्पॉट पे आ करके देखे थे, डिटेल उनको डिपार्टमेंट के लोगों ने ब्रीफ किया था जो क्या बनेगा। और मिथिला एरिया में कभी कोई बराज बना नहीं और इस कमला से खास करके कमला के दोनों तरफ इतना बड़ा पॉपुलेशन रहता है मधुबनी और दरभंगा जिला में, जिसकी संख्या लाखों में है। और 4 महीना फ्लड के समय रात में लोग सोता नहीं है कि कब एम्बैंकमेंट बांध टूट जाएगा। लाखों करोड़ों का नुकसान हर एक साल, जान माल का नुकसान। तो ये बराज, ये तो बहुत पुराना बियर है जो पीछे देख रहे हैं आप, और पिछली बार ये पूरा पानी इस बियर के ऊपर से चला गया, जो पीछे ज़रूर देखिएगा, ओवरटॉप कर गया पूरा बियर। उसके बाद हमने रुड़की के प्रोफेसर वगैरह को भेजा, वो लोग स्टडी किया, उन्हीं लोगों ने प्रपोज किया कि यहाँ पे बराज बनना चाहिए और बराज का काम शुरू हो गया है। 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। मैं रेगुलर मॉनिटर करूँगा इस चीज़ को कि इस फ्लड सीजन में दोनों साइड 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट का रेजिंग स्ट्रेंथनिंग का काम हो जाए और अगले सीजन में उस पर ब्लैक टॉप का काम हो जाए। टाइम पे पूरा करना है, ये है एजेंडा है भाई। तो ये अभी जल संसाधन मंत्री खुद एक तरह से कहा जा सकता है कि कमला यात्रा पर निकले हुए हैं। और जो कमला नदी अभी तक मिथिलांचल के लिए अभिशाप मानी जाती थी, लेकिन अभी यहाँ जो काम शुरू हुआ है, जो यहाँ लगभग 400 करोड़ रुपए का बराज और साथ में 350 करोड़ रुपए से दोनों जो तटबंधों पे जो पक्कीकरण का काम चल रहा है, बताया जा रहा है कि इसके बाद कमला नदी यहाँ के लिए एक वरदान साबित होगी। और यहाँ हमेशा नदी में पानी रहने से यहाँ जो दोनों तटबंध के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जो सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी, जिससे यहाँ खुशहाली आएगी और ये एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
बिहार के लाल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूदा आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ से अधिक रुपए में खरीदा है। पिछले सीजन में उन्हें सिर्फ 6 करोड़ रुपए मिले थे। ईशान की इस शानदार उपलब्धि पर परिवार से लेकर बिहार झारखंड के खेल प्रेमियों में उत्साह है। आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में बिहार के लाल ईशान किशन छा गए हैं। मुंबई इंडियंस ने इन पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई है। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इस तरह आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में वे दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले युवराज सिंह को 2015 की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने सबसे ज्यादा 16 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने ईशान किशन। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय विकेटकीपर बन गए ईशान किशन। आईपीएल ऑक्शन में बिहार की ईशान की उपलब्धि से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपने लाल की धमक छिपाए नहीं छिप रही। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की खुशी है कि टीम ने इतना भरोसा किया कि वो लोग ऑल आउट गए और इतनी भारी रकम देकर के उन्होंने ईशान को रिटेन किया अपने पास। इस चीज़ की बहुत खुशी है। एक माँ के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर और खुशी की बात होगी। नहीं, कुछ नहीं। बच्चा इतना ग्रो कर रहा है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। घरेलू क्रिकेट में झारखंड की ओर से खेलने वाले इस युवा क्रिकेटर की आईपीएल में शानदार बोली लगने पर रांची में भी ईशान के दोस्त बेहद उत्साहित हैं। यहां हरमू के एक क्रिकेट अकादमी से ईशान का विशेष जुड़ाव रहा है। जब भी वो रांची पहुंचते हैं, इस अकादमी में जरूर आते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कब उसका नंबर आए ऑक्शन और टेबल पे, और जब बोली लग रही थी तो अंदर से जो एक अलग फीलिंग है उसको हम बयान नहीं कर सकते आपके सामने। और ढेर सारी बधाई हो मुंबई इंडियंस ने फिर से एक बार उन पर भरोसा दिखाया है। हाँ, वो जब भी हमारे बीच आते हैं तो अपना जो ऊंचा लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो एक प्लेयर को मोटिवेट करता है आगे के लिए, वो चीज़ हमें बताते हैं, हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका बहुत सी ऐसी बात है जो खेल विभाग के लिए, खेल में आगे बढ़ने के लिए और आगे तरक्की जाने के लिए जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। ईशान किशन के बारे में भी जान लीजिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं ईशान किशन। घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं। 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के कप्तान भी रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू किया था। ईशान ने भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले हैं। ईशान किशन 5 T20 मैच भी खेल चुके हैं। जाहिर तौर पर ईशान किशन की शानदार उपलब्धि पर बिहार से लेकर झारखंड के खेल प्रेमियों में बेहद उत्साह है। हम भी ईशान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ईशान किशन एक बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए कमाल करते नजर आएंगे। ईशान किशन आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसको लेकर रांची में उत्साह है। रांची में हरमू के क्रिकेट अकादमी से ईशान किशन का विशेष जुड़ाव रहा है। जब भी वो रांची पहुंचते हैं, इस अकादमी में जरूर जाते हैं। आईपीएल में नीलामी के बाद एक बार फिर रांची जो है वो सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि एक बार फिर रांची से जो ईशान किशन यहाँ पर खेला करते थे, जिस तरह से उनका झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ाव रहा है, उसके बाद यहाँ का जो लड़का है, अगर कहा जाए ईशान किशन, वो कहीं ना कहीं तरक्की के पायदान पर लगातार छलांगे मारता जा रहा है। और यही वजह है कि 15.25 करोड़ में उनकी नीलामी हुई है। इस एकेडमी को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एकेडमी भी ईशान किशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब भी रांची पहुंचते हैं ईशान किशन तो इस एकेडमी में जरूर आते हैं और यहाँ पर बच्चों को टिप्स देने के साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करते हैं। उनके एक खास दोस्त भी
भी हैं, हम उनसे भी मिलवाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने आप लोगों को खुशी हुई इस तरह से जो आज जानकारी मिली। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कब उसका नंबर आए ऑक्शन और टेबल पे, और जब बोली लग रही थी तो अंदर से जो एक अलग फीलिंग है उसको हम बयान नहीं कर सकते आपके सामने। और ढेर सारी बधाई हो मुंबई इंडियंस ने फिर से एक बार उन पर भरोसा दिखाया है। तो खासकर हम एक बात जानना चाहेंगे कि आपके दोस्त भी रहे हैं, अभी भी बातें होती रहती हैं, क्या कुछ रहा है उनका इस दरमियान जब रांची आते हैं तो कुछ खास पलों के? जब रांची आते हैं तो हमेशा हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं। जब भी वो झारखंड आते हैं तो एक बार जरूर एकेडमी में, चाहे रांची से उनका जिनसे भी उनका पुराना रिश्ता रहा है वो अपने रिश्ते को जरूर निभाते हैं। और हम लोग के साथ जो भी जितना भी टाइम वो देते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है वो टाइम एक्सपेंड जरूर करते हैं। एक समय ऐसा भी दौर था जब वो अकेले सेल क्वार्टर में रहा करते थे, उस समय से हम लोगों की दोस्ती है। आप लोगों को भी मुलाकात होती होगी ईशान किशन से जब आते होंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो जब भी हमारे बीच आते हैं तो अपना जो ऊंचा लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो एक प्लेयर को मोटिवेट करता है आगे के लिए, वो चीज़ हमें बताते हैं, हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका बहुत सी ऐसी बात है जो खेल विभाग के लिए, खेल में आगे बढ़ने के लिए और आगे तरक्की जाने के लिए जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है। जैसे आपके सामने कोई इतने उच्च स्तर के खिलाड़ी आएंगे तो सबको मोटिवेट होता ही है। उनको देख के हमें भी लगता है कि हम भी उस स्तर पे खेल सकते हैं, वही सब है। और जिस तरह से उन्होंने ऑक्शन में परफॉर्म किया, मतलब सारे जितने भी जानकार थे सब बोल रहे थे ईशान किशन सबसे महंगे हो सकते हैं। तो वही कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है एक प्लेयर का देख के कि हम लोग के आसपास से ऐसा प्लेयर उठ के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना फेमस हुआ है। ऐसे ईशान किशन की तरह से तरक्की हो रही है। यहाँ पर जो लोग लड़के भी खेल रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो उनके बातें बताई गई हैं उससे वो भी अपने करियर में इम्प्लीमेंट करें और ऊंचे मकाम पर जाएं। रांची से कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।